क्या इस महान गायक की आवाज़ मुकेश जी से ज़्यादा दर्द भरी थी? क्यों शंकर जयकिशन साहब ने इस गायक को ये गाना गाने नहीं दिया? क्या ये पूरा किस्सा था? कौन सा गाना था? कौन वो महान गायक थे जिनको शंकर जयकिशन ने ये नायाब गीत गाने नहीं दिया? पूरा किस्सा आज मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, आपने एक मधुमती का किस्सा तो सुना होगा। दिलीप कुमार इसमें एक्टर थे, दिलीप कुमार मधुमती के हीरो थे। तो कैसे एक गाना तलत महमूद साहब को दिया जा रहा था। जी हाँ, ये नायाब गाना था सुहाना सफ़र और ये मौसम हसीं। कहते हैं इस गाने को पहले मुकेश जी नहीं गा रहे थे, दिलीप कुमार चाहते थे इस गाने को तलत महमूद गाएं, मगर इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर थे सलील चौधरी साहब, उनकी पहली पसंद थे मुकेश। सलील चौधरी साहब अच्छी तरीके से जानते थे कि मधुमती का जो गाना है सुहाना सफ़र और ये मौसम हसीं, इसके साथ इंसाफ सिर्फ और सिर्फ मुकेश जी ही कर सकते हैं। मगर उधर दिलीप कुमार साहब, उनको लगता था वो ट्रेजेडी किंग है, दुख भरी एक्टिंग वो करते हैं और ऐसे एक्ट में उन पर जो परफेक्ट वॉइस बैठती है वो बैठती है तलत महमूद साहब की। तो दिलीप कुमार अड़े हुए थे इस गाने के लिए, सुहाना सफ़र के लिए, कि ये गाना तलत महमूद ही गाएंगे। मगर इत्तेफाक हुआ इसी दौरान तलत महमूद साहब को विदेश में एक शो के सिलसिले में जाना था। तो तलत महमूद साहब को जब पता चला कि दिलीप साहब उनसे ये गाना गवाना चाहते हैं सुहाना सफ़र और ये मौसम हसीं, तो तलत महमूद साहब ने खुद ही रिकमेंड कर दिया मुकेश जी का नाम कि इस गाने को आप मुकेश जी से गवाइए, मुझे इसके लिए टाइम नहीं है। अब सलील चौधरी को मौका मिल गया। उन्होंने अपने मन माफिक अपने चहेते मुकेश जी से ये गाना गवाया सुहाना सफ़र और ये मौसम हसीं। और बाद में जब ये गाना दिलीप कुमार साहब पर पिक्चराइज हुआ तो इस गाने की बात ही कुछ और थी। दिलीप कुमार की सोच अगर दोस्तों देखें तो बिल्कुल अलग थी। उनको ट्रेजेडी किंग कहा जाता था। कुछ गाने दिलीप कुमार साहब के ऐसे हिट हुए जिनमें प्लेबैक तलत महमूद साहब का था कि वाकई ये अपने आप में एक अलग और नायाब बात थी। तो तलत महमूद साहब पर दिलीप कुमार साहब को भरोसा था। तो ऐसी ही एक किस्सा है। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे शंकर जयकिशन, इसमें भी लीड रोल में दिलीप कुमार साहब। तो शंकर जयकिशन ने जब गाना बनाया, कंपोज किया, तो मुकेश जी को ध्यान में रख करके ये गाना उन्होंने कंपोज किया और लिखा था शैलेंद्र साहब ने। तो गाना वाना जब कंपोज हो गया, बारी आई कि मुकेश जी से इस गाने को गवा लिया जाएगा। तो दिलीप कुमार साहब को जब पता चला कि मुकेश जी से इस गाने को गवा रहे हैं शंकर जयकिशन साहब, तो दिलीप कुमार साहब ने आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, इसको आप तलत महमूद से ही गवाओ। अब यहाँ पर शंकर जयकिशन साहब थोड़ा सख्ते में, गाना उन्होंने जो बनाया था वो जानते थे कि मुकेश जी ही इसको परफेक्टली गा सकते हैं। मगर दिलीप कुमार साहब तो दिलीप कुमार साहब थे। वक्त था वो जब दिलीप कुमार साहब की तूती बोला करती थी, उनकी बात को काटना बहुत मुश्किल था। हालांकि इस फिल्म में, जिस फिल्म में मुकेश जी ने प्लेबैक दिया था दिलीप कुमार साहब के लिए और दिलीप कुमार साहब चाहते थे तलत महमूद उनके लिए गाएं, इससे पहले मुकेश जी दिलीप कुमार साहब के लिए अंदाज फिल्म में अपनी आवाज़ दे चुके थे। 49 में आई अंदाज के सारे गाने सुपर डुपर हिट रहे थे। उल्टा हुआ था अंदाज के अंदर जो 1949 में आई थी। रफ़ी साहब की आवाज़ राज कपूर साहब पर पिक्चराइज हुई थी, मुकेश जी की आवाज़ दिलीप कुमार साहब पर पिक्चराइज हुई थी। मगर ना जाने क्यों दिलीप कुमार साहब को लगता था तलत महमूद साहब ही उनकी परफेक्ट वॉइस है। तो खैर साहब, किस्से पर आते हैं। शंकर जयकिशन ने कंपोज तो कर दिया मुकेश जी के लिए, दिलीप कुमार अड़ गए, इसको तलत महमूद गाएंगे। अब ऐसी सिचुएशन में जो डील किया करते थे वो थे जयकिशन साहब। शंकर साहब का स्वभाव थोड़ा अलग था, जयकिशन साहब थोड़े नर्म स्वभाव के थे। तो जयकिशन साहब को ये जिम्मा सौंपा गया, आप किसी तरह से दिलीप कुमार साहब को समझाओ कि इस गाने को मुकेश जी को गाने दिया जाए। अब इधर मुकेश जी को कुछ पता नहीं कि क्या सब चल रहा है। तो खैर साहब, जयकिशन साहब पहुँचे दिलीप कुमार साहब को, उन्होंने दिलीप कुमार साहब को इस तरीके से कन्वेंस किया, दिलीप कुमार साहब मान गए। जयकिशन साहब ने कहा देखिए दिलीप साहब, हम एक काम करते हैं, पहले इस गाने को मुकेश जी से गवा लेते हैं। अगर आपको लगता है मुकेश जी ने इस गाने को ठीक से नहीं गाया है तो बाद में हम इसको
तलत महमूद से गवा लेंगे और फिर इस तरीके से आप पर पिक्चराइजेशन हो जाएगा। ऐसा कुछ जय किशन साहब ने दिलीप कुमार साहब को समझाया। अब दिलीप कुमार साहब को भी लगा जय किशन साहब कह रहे हैं कि पहले मुकेश जी से गवा लेंगे, मुकेश जी ने ठीक नहीं गाया तो तलत महमूद से फिर वो गवा लेंगे। तो कहीं ना कहीं दिलीप कुमार साहब आश्वस्त हो गए कि हाँ, अगर मुकेश ने ठीक गाया तो गाया, अगर ठीक नहीं गाया तो तलत महमूद तो है ही। इस तरीके से दिलीप कुमार मान गए और ये गाना फिर मुकेश जी की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ। और जब इस गाने को दिलीप कुमार साहब ने सुना रिकॉर्डिंग के बाद, तो दिलीप कुमार साहब को लगा नहीं यार, वो गलत थे, यानी कि दिलीप कुमार साहब गलत थे। उनको मुकेश जी की आवाज़ इतनी अच्छी लगी, कहते हैं मुकेश जी की आवाज़ में ये गाना सुन के दिलीप कुमार साहब की आंखें नम हो गई थी। जी हाँ, ये गाना कौन सा था? ये गाना था फिल्म यहूदी का, और ये गाना था ये मेरा दीवानापन है। ये मेरा दीवाना। इसी गाने के लिए बेस्ट लिरिसिस्ट का पहला अवार्ड मिला था शैलेंद्र साहब को। ऐसा नायाब गीत शैलेंद्र साहब ने लिख डाला, शंकर जयकिशन साहब ने कंपोज कर डाला और मुकेश जी ने इस गाने को ऐसा गाया कि गीत ही अमर हो गया। मगर ये किस्सा बिल्कुल सच है। पहले दिलीप कुमार साहब चाहते थे कि इसको तलत महमूद गाए, मगर शंकर जयकिशन ने पूरी कहानी को ही पलट दिया। उन्होंने मुकेश जी से इस गीत को गवाया और हिट करा कर के भी दिखाया। ये खासियत थी शंकर जयकिशन साहब की, अच्छी तरह से जानते थे अपने गाने के साथ उन्होंने क्या करना है, किस सिंगर से गवाना है और कैसा गवाना है। यहूदी 1958 में आई थी और मधुमती भी 1958 में आई थी। दोनों के किस्से आसपास के हैं। तो दोस्तों, ऐसे भी नायाब किस्से में ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।